रहस्यमय जंजीर और जादूगर का खजाना। किसी ज़माने में अरब के विशाल सागर में एक रहस्यमय जंजीर छिपा हुआ था। इस द्वीप की कहानियाँ समुद्री लुटेरे और व्यापारी सबकी जुबान पर थी। कहते थे कि इस द्वीप पर सोने का एक पहाड़ था जिसकी रक्षा करता था एक क्रूर जादूगर। बगदाद का एक साहसी नौजवान जिसका नाम आजान था, उसने ठानी कि वह इस खजाने को ढूंढकर ही रहेगा। एक रात जब चांदनी बिखरी पड़ी थी, आजान ने अपनी पुरानी नाव को समुद्र में उतारा और चल पड़ा उस रहस्यमय जंजीरें की तलाश में। हफ्ते की मशक्कत के बाद आजान उस द्वीप तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे खूबसूरती का आलम देखने को मिला। चारों तरफ हरियाली, खिलती फूल और चिड़ियों की चहचहाट। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब आजान को उस जादूगर का सामना करना पड़ा। जादूगर ने आजान को अपनी जादुई शक्ति से पहेलियां बुझाने को कहा। हर पहेली के सही उत्तर के साथ ही आजान को मिलता चला गया एक एक करके सोने के सिक्के। आजान ने बुद्धिमत्ता और साहस से हर पहेली का हल निकाला और उसके सामने खजाने के दरवार खुलते चले गए। अंत में जादूगर ने उसे एक अंतिम चुनौती दी। वह थी हिम्मत की परीक्षा। आजान को एक ऐसा कमरा मिला जो सोने से भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे इतने समय में जितना सोना ले सकता था लेना था। आजान ने लालच से दूर रहते हुए बस कुछ ही सोने की मुद्राएं उठाई और बाहर निकल गया। जादू की आखिरी बाधा पार करने पर जादूगर प्रसन्न हुआ और उसने आजान को उसकी ईमानदारी और साहस के लिए उसे और भी बहुमूल्य खजाने दिए। आजान उस द्वीप से न सिर्फ धन लेकर लौटा बल्कि जीवन की सीख और अनुभव भी ले उठा, जो उसके लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती था। वापस बगदाद पहुंचकर आजान ने अपने अनुभव का साझा किया। उसकी कहानियों ने न केवल लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी बल्कि उन्हें जीवन की सीख भी दी। उसने लोगों को बताया, खजाना हासिल करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा में कुछ सीखा हुआ अनुभव किया जा सके। आजान ने जो सोने की मुद्राएं ली थी उसने समुदाय के भले के लिए खर्च किए। उसने एक लाइब्रेरी की स्थापना की जिसमें वह दुनिया भर की कहानियाँ और ज्ञान को सजोने लगा। इस लाइब्रेरी में वह बच्चों को पढ़ाता, उनकी कल्पनाओं को नई उड़ान देता और उन्हें सिखाता कि कैसे ज्ञान की असली खजाना है। लेकिन आजान का दिल अब भी समुद्री साहसी कार्यों के लिए मचलता रहता है। उसने और भी बहादुर यात्रा की और नए जंजीरों की खोज की। हर यात्रा पर वह नए रहस्यों को उजागर करता और उसके जीवन की कहानियाँ अरब की रेतों से भी ज़्यादा रंगीन हो गई। वर्षों बीत गए और आजान अब एक बुजुर्ग सलाहकार बन गया था। उसने अपने जीवन के अनुभवों को एक पुस्तक में सहेजा। इस पुस्तक में उसने खजाने की खोज, जादूगर से सीखे गए पाठ और उसकी यात्रा के दौरान मिले अनोखे अनुभवों का विवरण दिया। और जैसे ही आजान की कहानियाँ समय के साथ किंवदंती में बदलती गई, उस रहस्यमय जंजीर की तलाश में निकल पड़ा एक नया साहसी नौजवान जिसने आजान की कहानियों से प्रेरणा ली थी। और इस प्रकार ज्ञान का खजाना, साहस के किस्से और सागर की तलाश सदियों तक चलती रही, हर नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ती रही।